नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम के नगरीय विकास कर को वसूलने को लेकर अपनाया सख्त रवैया। शुक्रवार को निगम के राजस्व विभाग ने मालदा स्ट्रीट और फतेहपुरा पुला रोड पर 2 परिसरों को किया सीज। लेक सिटी के रिहायशी इलाके में तेंदुए के बढ़ते मूवमेंट से शहरवासी परेशान। बड़गांव के श्री कॉम्प्लेक्स कॉलोनी में घूमता देखा गया तेंदुआ, क्षेत्र के लोगों में फैली दहशत। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के 11वें संस्करण का हुआ आगाज। सांसद, विधायक, पक्षी प्रेमियों और स्कूली बच्चों ने की बर्ड वॉचिंग। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम की ओर से शुक्रवार को नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाने वालों के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दिया गया। नगर निगम के राजस्व विभाग ने शुक्रवार को एक साथ 2 जगह पर कार्यवाही की। इस कार्यवाही के बाद नगर निगम की ओर से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिन लोगों का नगर निकाय कर बाकी है वे जल्द से जल्द जमा करवाए, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम के आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि बापना स्ट्रीट, मालदा स्ट्रीट, नीमका चौक में जिनेश तलेसरा का 10,04,964 रुपए का नगरीय विकास कर बकाया चल रहा था। वहीं दूसरी ओर फतेहपुरा पुला रोड पर रमेश चंद्र ताराचंद पटेल का 22,64,394 रुपए बकाया चल रहा था। टैक्स जमा नहीं करवाने पर नगर निगम के राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर के साथ टीम के सदस्यों ने दोनों परिसरों को सीज कर दिया है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि नगर निकाय कर जिन लोगों का बाकी है उनके खिलाफ नियमित कार्यवाही की जाएगी। शुक्रवार को की गई कार्यवाही से पहले बुधवार को नगर निगम की टीम ने 4,88,203 रुपए बकाया होने पर गुलाबबाग लेक पैलेस रोड पर खेमराज जेठानंद मनवानी की संपत्ति सीज की। 7,69,449 रुपए का टैक्स बकाया होने पर चौधरी हॉस्पिटल के सामने अर्पित लोढ़ा, राजेंद्र लोढ़ा की संपत्ति सीज की। वही 6,77,122 रुपए बकाया होने पर ठोकर चौराया आयड़ स्थित नंदलाल नागदा, नाथू नागदा की संपत्ति सीज की थी। आयुक्त की माने तो आगे भी नियमित कार्यवाही जारी रहेगी। शहर के रिहायशी इलाकों में लगातार तेंदुए का मूवमेंट देखा जा रहा है। तेंदुए के मूवमेंट से शहरवासियों की परेशानी बढ़ गई है। पहले नीमच माता सहित आसपास के क्षेत्र में तेंदुए का मूवमेंट था। अब गुरुवार देर रात को बड़गांव के रिहायशी इलाके में तेंदुआ नजर आया है। इसके बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई है। तेंदुआ श्री कॉम्प्लेक्स कॉलोनी में घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में लोगों को रात के समय जब कुत्तों के भौंकने की तेज आवाजें कई देर तक सुनाई दी तो उन्होंने तेंदुए की आने की आशंका हुई। हालांकि उस समय तो कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन शुक्रवार सुबह जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें तेंदुआ घूमता हुआ नजर आया, जिसके बाद लोग सहम गए हैं। उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी है और लेपर्ड को पकड़ने की मांग की है। बड़गांव से 6 से 8 किलोमीटर दूर जंगल है, ऐसे में वहां पर लेपर्ड का अक्सर मूवमेंट रहता है। लेकिन श्री कॉम्प्लेक्स कॉलोनी जैसे ही आबादी इलाके में तेंदुआ पहली बार नजर आया है। बीते दिनों बड़गांव के आसपास गांव में तेंदुए के द्वारा मवेशी और ग्रामीणों पर हमला करने की घटनाएं सामने आ चुकी है। इससे पहले ग्रामीण इलाकों में भी तेंदुए की दस्तक देखी गई है। बड़गांव के रिहायशी कॉलोनी की श्री कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों ने तेंदुए के मूवमेंट के बाद वन विभाग से पिंजरा लगवाने की मांग की है। लोगों की माने तो यह तेंदुआ देर रात को रिहायशी इलाके में आया। अगर यही तेंदुआ दिन में आता तो अनहोनी घटना हो सकती थी। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का शुक्रवार को आगाज हो गया। फेस्टिवल का उद्घाटन उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने किया। पिछोला झील सिसारमा रोड स्थित कालका माता नर्सरी के गोल्डन पार्क में आयोजित बर्ड फेस्टिवल के उद्घाटन के मौके पर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कहा कि यहां पर कई प्रकार के पक्षियों को देखने का मौका मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आने वाले स्कूली बच्चों और पक्षी प्रेमियों के लिए बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। इस मौके पर शहर विधायक ताराचंद जैन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौड़, पक्षी विशेषज्ञ असद रहमानी, आनंदो बनर्जी, WWF CEO रवि सिंह, BNHS के रजत भार्गव सहित कई लोग मौजूद थे। शहर विधायक ताराचंद जैन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के
शुभकामना संदेश का वाचन किया। सीनियर एवं जूनियर ग्रुप के छात्रों के लिए पेंटिंग एवं क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजित की गई थी। इस मौके पर विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों और पर्यावरण प्रेमी, स्वयंसेवी संस्थानों के सदस्य, सेना के जवान, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया एवं शहर के गणमान्य नागरिकों को पक्षी विशेषज्ञों को पिछोला झील एवं उनके आसपास के क्षेत्र में बर्ड वॉचिंग करवाई गई। वन विभाग की ओर से मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव SRV मूर्ति, मुख्य वन संरक्षक सुनील छिद्री, सेवानिवृत्त IAS विक्रम सिंह, सेवानिवृत्त CCF राहुल भटनागर, पर्यावरणविद IPS माथुर राजपाल सिंह और DCF DK तिवारी, अजय चित्तौड़ा सहित बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमी और स्कूली बच्चों ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उदयपुर के इस क्षेत्र के अंदर 11वां वर्ल्ड फेस्टिवल है। निश्चित रूप से फॉरेस्ट विभाग का ये सराहनीय कदम है, क्योंकि जिस तरह से जीव जंतुओं और पक्षियों के बारे में पिछले वर्षों में जागरूकता पैदा हुई और आज विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु उदयपुर की ओर बढ़े हैं। ये फॉरेस्ट के प्रयास से बढ़े हैं और कई प्रजातियां विलुप्तता की ओर बढ़ रही थी, धीरे धीरे वापस इसी और आगमन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि मैनार एक छोटा सा गांव है, उस गांव के अंदर हजारों किलोमीटर घूमकर पिछले कई वर्षों से पक्षी आने लगे हैं। ये उदयपुर की सुंदरता के अंदर चार चांद हैं। उदयपुर के पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे और निश्चित रूप से इनका प्रयास सराहनीय रहेगा। उदयपुर जैसा कि आप जानते हैं कि सिटी ऑफ लेक्स है, सिटी ऑफ वेटलैंड्स है और यहाँ पे आज उद्घाटन समारोह है, इनॉग्रेशन हो रहा है उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के 11वें संस्करण का। ज़्यादा से ज़्यादा तो स्कूल के करीब 1500 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, जनप्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं भाग ले रहे हैं, मीडिया पर्सन भी भाग ले रहे हैं। हर ग्रुप से लोग इसमें भाग ले रहे हैं, सेना के जवान भी हैं, ये सब भी हैं। ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किया जा रहा है कि उदयपुर शहर में जो बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, स्थानीय बर्ड्स हैं, उनका कंजर्वेशन किया जाए और लोगों में जागरूकता बढ़े कि जिससे कि इनके कंजर्वेशन में वन विभाग को मदद मिल सके। यह कार्यक्रम आज सुबह से उद्घाटन होगा, बच्चों का क्विज होगा, फिर दोपहर में सूचना केंद्र में इनके एक स्टाम्प प्रदर्शनी बर्ड्स के ऊपर लगाई जाएगी। 3 से 6 बजे के बीच में देश के प्रख्यात पक्षी विशेषज्ञ असद रहमानी, आनंदो बनर्जी एवं पद्म श्री से अवार्डिड श्याम सुंदर पालीवाल एड्रेस करेंगे OTS में, जो IG बंगले के पास में है। और यहाँ के उदयपुर के जितने वर्डर्स हैं, जितने पर्यावरणविद हैं, उनकी जो जिज्ञासा है, मन में कोई प्रश्न अगर कोई पूछना चाहें, कोई क्लैरिटी लेना चाहें, तो वो उनको अवगत कराएंगे और उससे वो लाभान्वित होंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। प्रदेश की भजनलाल सरकार की ओर से राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के लिए उदयपुर के चयन के बाद यहां पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। शहर के गांधी ग्राउंड में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के लिए गांधी ग्राउंड को सुरक्षा घेरे में ले रखा है, तो वहीं दूसरी ओर ग्राउंड में पुलिसकर्मियों की ओर से परेड की रिहर्सल की जा रही है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां करवाई जा रही है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम पर सभी की नजरें रहेगी। इधर जिला प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए पूरी ताकत आजमाई जा रही है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और प्रदेश के कई मंत्री भी शामिल होंगे। ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटा हुआ है। प्रतिदिन इस कार्यक्रम को लेकर नई रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्य सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से प्रतिवर्ष 14 जनवरी से 30 जनवरी तक पशु पखवाड़ा मनाया जाता है। इसी कड़ी में शुक्रवार को उदयपुर के BN स्कूल में पशु पखवाड़े का आयोजन किया गया। पशुपालन विभाग के प्रशासनिक अधिकारी और पशु पखवाड़े के कोऑर्डिनेटर को सत्यपाल सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को पशुओं की सुरक्षा को लेकर शपथ दिलवाई गई। उन्होंने बताया कि इस मौके पर स्कूली बच्चों को पशु कल्याण, जीव दया सहित अन्य कई मुद्दों पर जानकारी भी दी गई। मुझे विभाग द्वारा इस पशु कल्याण पखवाड़ा जो कि 14 जनवरी से 30 जनवरी तक हर वर्ष मनाया जाता है, उसका कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है और एक राजसमंद की संस्था है राज नोबल्स, जिसके बैनर तले ये कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। आज विशेष रूप से स्कूलों में ये कार्यक्रम किए गए थे। BN संस्थान के करीबन 500 से विद्यार्थियों के ये
पशु कल्याण से संबंधित संकल्प लिए और वहीं राज नोबल्स संस्था की तरफ से एक पशु कल्याण और जीव दया को प्रदर्शित करते हुए इस वर्ष एक कैलेंडर जारी किया गया है। उस कैलेंडर को जो जारी किया उस बीएन संस्था के सेक्रेटरी एमडी और सभी पदाधिकारीगणों ने उसका विमोचन किया। और इस संदर्भ में अब 30 तारीख तक पशुपालन विभाग व राज नोबल संस्था और अन्य संस्थाओं के माध्यम से स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिताएं, जानकारी देना, चित्रकला, स्लोगन लेखन आदि सभी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। और 30 तारीख को शिव मंदिर परिवार समिति के द्वारा भी उस कार्यक्रम में सहयोग करके 30 तारीख को आध्यात्मिक आयोजन के रूप में 9 कुंडी या 21 कुंडी हवन का भी एक क्योंकि खुद की स्वार्थ की पूर्तियों के लिए तो सब लोग करते हैं, लेकिन पशु कल्याण के लिए एक प्रथम बार यहाँ पशुपालन विभाग के परिसर में एक 9 कुंडी हवन और 21 कुंडी हवन का एक विशेष प्रायोजन किया जा रहा है। धन्यवाद। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में उत्तर रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिणी रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और मध्य रेलवे के 44 TIA भाग ले रहे हैं। यह सम्मेलन प्रमुख वित्तीय सलाहकार उत्तर पश्चिम रेलवे गीतिका पांडे के निर्देश में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का फोकस विभिन्न क्षेत्रीय रेलों के बीच अनुभव साझा करने पर रहा। सम्मेलन के दौरान ट्रैफिक अकाउंट से संबंधित नवीनतम नीतिगत मामले, नीति क्रियान्वयन में अंतराल की पहचान करना तथा नकद प्रेषण प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम के नगरीय विकास कर को वसूलने को लेकर अपनाया सख्त रवैया। शुक्रवार को निगम के राजस्व विभाग ने मालदा स्ट्रीट और फतेहपुरा पुला रोड पर 2 परिसरों को किया सीज। लेक सिटी के रिहायशी इलाके में तेंदुए के बढ़ते मूवमेंट से शहरवासी परेशान। बड़गांव के श्री कॉम्प्लेक्स कॉलोनी में घूमता देखा गया तेंदुआ, क्षेत्र के लोगों में फैली दहशत। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के 11वें संस्करण का हुआ आगाज। सांसद, विधायक, पक्षी प्रेमियों और स्कूली बच्चों ने की बर्ड वॉचिंग। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।